आज की क्लास में हम एडिटर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जानेंगे कि एडिटर लेटर राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, मतलब एडिटर को हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपने अगर पहली वीडियो देखी है पार्ट 1, तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं कोई भी लेटर लिखते समय। तो एडिटर लेटर लिखते समय भी हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे। ये भी याद रखिएगा, ये सब एड्रेस जो आप लिखेंगे वो कम से कम 3 लाइन का एड्रेस होना चाहिए। अगर 3 लाइन में आपको नहीं दे रखा है तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि 3 लाइन को आप उसको कैसे बनाएंगे। साथ ही सबसे पहले ब्लॉक लिखा जाता है, ब्लॉक जैसे A2 B2। उसके बाद पीतमपुरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीतमपुरा, तो आप यहाँ पर कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट या कोई एड्रेस दे रखा है जिस तरीके से, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप कोई स्टेट लिखेंगे। तो ये एड्रेस की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। सबसे पहले ब्लॉक, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद दिल्ली। कहने का मतलब है कोई पहले स्टेट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद कोई ब्लॉक होता है। तो आप ये फॉर्मेशन देख इस तरीके से समझ लें। उसके बाद कोई भी लेटर राइटिंग में डेट लिखी जाती है। तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। तो इसको सपोज आज 25 मार्च है तो 25 मार्च, उसके बाद कोमा 2021 लिखेंगे। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। आप उसी दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं। उसके बाद एडिटर लेटर राइटिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें एडिटर का जो एड्रेस होता है वो ढूंढना नहीं पड़ता। आपको बस ये याद करना होता है दी एडिटर। उसके बाद कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिखा जाता है, डेली न्यूज़पेपर। इसे इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ये आगे। कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिख लीजिए, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने जैसे बताया कोई भी एड्रेस आप लिखेंगे 3 लाइन का होगा। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली लिखा है तो यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देंगे एडिटर लेटर के लिए। अगर यहाँ पर एड्रेस गिवन नहीं है या यहाँ पर भी गिवन नहीं है तो आप उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद किसी भी लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट लिखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जब एडिटर राइटिंग में जब सब्जेक्ट आप एडिटर लेटर राइटिंग में लिखेंगे तो वो पहले आप स्टार्ट में लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, ये आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वाली लाइन एक से 2-3 वर्डों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है। और साथ ही बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि लाइन कहाँ छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जब आप कोई भी एड्रेस लिख रहे हैं तो उसके बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। जैसे ये हमने एड्रेस लिखा तो आप यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब आप दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे डेट वाला, तो एक लाइन छोड़ेंगे डेट लिखने के बाद, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप एडिटर एड्रेस लिखेंगे। एडिटर एड्रेस लिखते समय आप कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर या मैडम, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, तो आप एक लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद सर मैडम लिखने के बाद यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे। कोमा के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपना फॉर्मेट लिखना है। ये बना बनाया फॉर्मेट होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको रीड करता हूँ, थ्रू योर एस्टिम्ड कॉलम एक्शन लाइन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड, ये काइंड लिखा है KIND, काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पर आपको वही प्रॉब्लम लिखनी है जो आपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लिखी है। उसके बाद ये बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब है इसमें पूरे लेटर की बॉडी लिखी जाती है। ये पार्ट 1 में मैंने बताया कि इस बॉडी के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए। उसके बाद जब आप क्लोजिंग कर रहे होंगे तो याद रखिएगा आपको ये लाइंस लिखनी है, द कंसर्न अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक ए नेसेसरी एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। अब इस पूरे लेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले आप ये पूरा फॉर्मेट लिख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद जब आप इसका लास्ट करेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, तो यहाँ पर फेथफुली की जगह मैंने पार्ट 1 में बताया है आप सिंसियरली ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेम लिखेंगे। नेम मैंने ये भी पार्ट 1 में बताया है यहाँ पर कैसे नेम होता है, किसका नेम लिखना होता है। साथ ही नेम के बाद पोस्ट दी जाती है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, रेजिडेंट है, जो लेटर लिख रहा है उसकी पोस्ट लिखी जाती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब बताता हूँ पूरा, इस पूरे लेटर राइटिंग का मतलब क्या होता है।
हम एडिटर लेटर जब लिखते हैं, जब आपका जो कंप्लेंट लेटर होता है, मान लीजिए आप कंप्लेंट किसी अथॉरिटी को कर रहे हैं, एमसीडी हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, या फिर कहिए एसएचओ हो गया, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप न्यूज़पेपर को लेटर लिखते हैं, जो कि एडिटर लेटर कहलाता है। क्यों क्यों लिखते हैं हम न्यूज़पेपर को लेटर? इससे क्या होता है, इसको पूरा देश पढ़ता है, और फिर जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो एक्शन लेते हैं, जिससे आपकी बात सुनी जाती है। साथ ही अभी मैंने जो फॉर्मेट की लाइंस लिखी हैं, जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। थ्रू योर एस्टीम कॉलम, थ्रू का मतलब है आपके द्वारा, आपके जो कॉलम होता है जहाँ पर न्यूज़पेपर की खबर छपती है, उसके द्वारा में आपका जो ध्यान है, आपका यहाँ पे लिखा है योर काइंड अटेंशन, तो ये काइंड अटेंशन जब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो एडिटर का ध्यान के साथ साथ ये याद रखिए, हम अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित कराते हैं, ना कि एडिटर का। योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या की तरफ उसका ध्यान आकर्षित कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये लाइन लिखते हैं, द कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज हम इसलिए लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने कंप्लेंट करी और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप जब इस एडिटर लेटर को लिखते हैं, तो इस एडिटर लेटर के माध्यम से न्यूज़पेपर में जब ये छपता है, तो आप उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपकी बात सुने। उसके बाद कंसर्न अथॉरिटीज़ को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो भी मैटर है, मान लीजिए आपकी कोई भी समस्या बिजली से रिलेटेड है, या फिर एनीथिंग, कोई भी समस्या है, तो वो उसमें मामले की छानबीन करें, साथ ही जल्दी से जल्दी कोई भी ज़रूरी एक्शन ले, जितना संभव हो सके। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, यही आपको लिखना है। पार्ट 1 देखिए, जरूर समझ आएगा कैसे लिखना है। योर्स फेथफुली, इसमें क्या गलती करते हैं ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया। उसके बाद नेम, नेम में आपको भी एग्जाम्पल के साथ बताऊं, वैसे पार्ट 1 में भी बताया ये नेम कौन सा लिखना है।